रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। वाराणसी डीएम और मंडल कमिश्नर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है, संकलन केंद्र का भी निरीक्षण किया गया है। तो आज जिस तरीके से 12वीं के इंग्लिश का पेपर, अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, उसके बाद से ही लगातार अब कदम उठाए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं और तमाम जिलों में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। वाराणसी से खबर मिल रही है कि वाराणसी के डीएम और मंडल कमिश्नर निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है, संकलन केंद्र का भी निरीक्षण किया गया है ताकि आगे होने वाले एग्जाम्स में किसी प्रकार का कोई इस तरीके से लापरवाही ना हो जाए। नीतीश मेरे सहयोगी जुड़ गए। नीतीश, क्या अपडेट्स आपके पास? आपको बता दें कि जब से ये मामला सामने आया है, पूरे प्रशासनिक महकमे में एबीपी गंगा की खबर के बाद पूरी हलचल यहाँ पर देखी जा रही है। वाराणसी जिले के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और कमिश्नर वाराणसी मंडल की बात करें तो ये दोनों लोग एक ही साथ एक ही गाड़ी में क्वींस कॉलेज जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ ही संकलन केंद्र भी इन्होंने देखा और व्यवस्था से संतोष जताया और आगे किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए इसके सख्त आदेश दिए हैं। तो वाराणसी में अब आगे किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए, किसी भी तरह से पेपर लीक जैसी घटनाएं न होने पाए, इसे लेकर अधिकारियों ने कमर कसी है। जिलाधिकारी और कमिश्नर वाराणसी मंडल ने स्थलीय निरीक्षण करके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जी शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि वाराणसी डीएम और मंडल कमिश्नर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से बलिया में अंग्रेजी का पेपर आउट हुआ उसके बाद से ही तमाम जिलों में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। वाराणसी में भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे ताकि आगे होने वाले पेपर में किसी तरीके से कोई परेशानी ना आए, किसी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। इसलिए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद अधिकारी अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। संकलन केंद्र का भी निरीक्षण किया गया है अधिकारियों की तरफ से। वहीं पेपर लीक मामले पर सीएम योगी ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। शाम 7:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एसटीएफ के साथ ये मीटिंग होगी। मीटिंग में सभी जिलों के डीएम वर्चुअली भी जुड़ेंगे। तो आज जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकें उनकी तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार अपनाने की बात कहती आई है भ्रष्टाचार पर। और आज ये बड़ा मामला सामने आया है तो उस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। आज जो शाम बड़ी बैठक होने जा रही है उस बड़ी बैठक में कई बड़े नामों की शामत आ सकती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे जुड़े हुए लोग हैं जो इस पूरे मामले में सीएम के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। शाम 6:02 की ये बड़ी खबर है। शाम 7:30 बजे बैठक है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एसटीएफ के साथ ये मीटिंग होगी। मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी वर्चुअली जुड़ेंगे। और आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर पेपर लीक कांड में अब तक क्या क्या हुआ है। 10 पॉइंट्स के जरिए आइए आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। गाजियाबाद, अलीगढ़, एटा, कानपुर, शामली। जैसे ही पेपर लीक की खबर छात्रों को मिली, छात्रों को बिना पेपर दिए ही वापस लौटना पड़ा परीक्षा केंद्रों से। भारी नाराजगी छात्रों में देखने को मिली, उनके अभिभावकों में भी भारी नाराजगी देखने को मिली। छात्र नाराज थे क्योंकि उनके मुताबिक वो पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजी का पेपर देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पेपर नहीं हो पाया। वजह रही लापरवाही, क्योंकि बलिया में पेपर लीक होने की खबर सामने आई, जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब ये परीक्षा आगे किसी डेट पर कराई जाएगी, लेकिन जहां जहां पर परीक्षा रद्द हुई है वहां पर छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्रों की नाराजगी सामने आई है। छात्र उदास होकर परीक्षा केंद्र से वापस लौटे हैं। जाहिर सी बात है, आज अंग्रेजी की परीक्षा उनको देनी थी, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ छात्र पहुंचे थे परीक्षा केंद्र पर, लेकिन वो परीक्षा
हो नहीं पाई। वहीं गाजियाबाद में भी उन जिलों में शामिल है जहां अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यहां छात्रों का कहना है कि पेपर लीक होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक से उन्हें काफी निराशा हाथ लगी है। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने छात्रों की राय जानी। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के एक सेंटर पर, नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद में टोटल 65 सेंटर ऐसे हैं जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी थी 12th क्लास की, और आज इंग्लिश का पेपर होना था। 48,000 से भी ज़्यादा बच्चों को आज ये पेपर देना था। अच्छा गुड़िया, आप बताइए कि पेपर निरस्त हो गया, यहाँ आने के बाद पता चला, तो ये बताइए कि जो नकल माफिया है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बेशक प्रदेश सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन नकल माफिया आज भी हावी हैं। यार गलत है ये तो, क्योंकि अब सब अपनी मर्जी से करता है सब कुछ जो कर रहे हैं वो लोग। ये तो बिल्कुल, क्योंकि अपनी मेहनत का फल होता है, वो लोग जो करना चाह रहे हैं। अब वो लोग तो चीट कर रहे हैं ना, लोग को धोखा ही तो है ये लोग। तो आप लोग क्या मांग करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से आपका पेपर निरस्त हुआ है? होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी मेहनत से करते हैं। ऐसा सब लोग अपना फल अलग अलग ले लेंगे कि वो लोग तो जो चीटिंग का फल है उन लोग को अलग मिलेगा, और जब हम लोग तो मेहनत करिए ना, तो फिर तो सब लोग मिक्स हो जाएगा, सबका नंबर भी एक आएगा और सब लोग अपनी अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे, और ये तो गलत है। ये तो गलत है। आप बताइए गुड़िया, आपका क्या कहना है? जी हमारे कहना है, हमने सब बच्चों ने, सब स्टूडेंट्स ने जो है रात भर जाग कर पढ़ाई की, हमारी इतनी मेहनत की, और जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि पेपर रद्द हो गया है। इससे सभी बच्चों को बहुत दुख हुआ है, बहुत परेशानी हुई है। जो उन्होंने सोचा था जैसे हम पेपर करेंगे, मेहनत की थी, उस हिसाब से अब उनको बिल्कुल एकदम वो हुआ है कि पेपर ये वो हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो जो के लिए क्या अगली तारीख के लिए क्या बताया गया कि अगली तारीख किस तरह दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? कुछ बात हुई प्रिंसिपल ने, अगर कुछ बताया आप लोगों को? जी नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें जो है ग्रुप में, एक स्कूल ग्रुप है, उसमें मैसेज कर दिया जाएगा जो भी आगे का इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए, बिल्कुल जो बच्चे हैं वो काफ़ी दुखी हैं, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब पेपर देने आते हैं तो मालूम चलता है कि पेपर निरस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो हर जगह फूल रही हैं, फल रही हैं, तो इसको लेकर हालांकि ऊपर से निर्देश भी आए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी इस पर्चे को लीक किया है और जो भी इस पर्चे को लीक कराने में जिनकी भी भूमिका है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 65 ऐसे केंद्र हैं जहां पर ये आज पेपर होना था, और 48,000 से ज़्यादा बच्चों को ये परीक्षा देनी थी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो देखिए, जब पेपर लीक हुआ उस वक्त हमारे सहयोगी उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे जहां से छात्रों को वापस लौटना पड़ा, और उसी वक्त की तस्वीरें आप गाजियाबाद से देख रहे थे, छात्रों को सुन रहे थे। बहरहाल यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि कानपुर महानगर में छात्र छात्राएं एग्जाम दे सके। यहाँ छात्रों ने परीक्षा को लेकर काफी तैयारी की है, लेकिन पेपर लीक होने पर छात्र क्या सोचते हैं, उनकी राय एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने जानी। एक बार फिर से पेपर लीक हुआ और पेपर को रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में आज इंटरमीडिएट की परीक्षा है। अंग्रेजी माध्यम की, अंग्रेजी विषय की जो परीक्षा है उसके कुछ सीरीज के पेपर लीक हुए और उन्हें रद्द किया गया है। 24 जिलों में रद्द किया गया है। कानपुर नगर में हालांकि पेपर बदस्तूर हो रहा है, और कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह। ये पेपर लीक होता है, रद्द हो जाता है, आप लोग छात्र हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं जब पेपर लीक होता है और रद्द होता है? बहुत ही बुरा हुआ ये तो, और जितने भी बच्चे जिन्होंने इतनी प्रिपरेशन करी थी उन लोगों के साथ तो मतलब इतना बुरा हुआ। फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आगे। अभी मैथ्स का एग्ज़ाम बचा है, फिजिक्स का बचा है, केमिस्ट्री का बचा है। लोग उस पर ध्यान करेंगे कि अभी पिछला पछतावा ही करते रहेंगे कि इंग्लिश का छूट गया, उन लोगों को फिर करना पड़ेगा। आप बताइए, आपका तो पेपर आप लकी हैं, रद्द नहीं हुआ है, लेकिन जिनका रद्द हुआ उनके लिए क्या कहेंगे? जिनका रद्द हुआ उनके लिए तो बहुत बुरा, क्योंकि प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वैसे भी 2 साल से पढ़ाई इतनी अच्छी हो नहीं रही है, बच्चों ने बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन करी, पर रद्द हो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। पर आगे जब मैथ का पेपर है, वो आगे वाली सीरीज़ वैसे भी पूरी डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश वाला जो पेपर था मतलब थोड़ा ईजी था, पर तब भी बच्चों को बहुत वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जब पेपर लीक होता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब कहाँ कमी हो रही? क्या सरकार से बड़े शिक्षा माफिया होगा? नहीं, ये पेपर लीक होते हैं वो
स्कूल वाले ही हो सकता हो करते हो, लेकिन हम लोग कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन ये जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है, पूरी रात पढ़ाई करते हैं, पूरी साल प्रिपरेशन करते हैं, वो बर्बाद हो जाती है। सरकार को क्या करना चाहिए? दोबारा से पेपर कराना चाहिए। दोबारा पेपर तो होगा, लेकिन बार बार पेपर लीक होता रहेगा और बार बार पेपर होते रहेंगे। नहीं, फिर पोस्टपोन हो जाए पूरा ही से। सरकार को कोई क्या बनाना चाहिए? सरकार को एक अच्छा रूल बनाना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे पूरे साल मेहनत करके इंतजार करते हैं कि मेरे पेपर आएंगे, हम अच्छे से पेपर देके एक बार फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंडसेट होगा। बट इतना प्रेशर रहता है, उसके बाद फिर पेपर रद्द हो जाए, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय के पेपर को 24 जिलों में रद्द कर दिया गया है। हालांकि कानपुर नगर के जो छात्र हैं वो खुश हैं कि उनका पेपर रद्द नहीं किया गया है, लेकिन सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि सरकार को एक फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए ताकि बार बार पेपर रद्द ना हो और उन्हें पेपर देने को मिले। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको बता देते हैं पेपर लीक कांड में अब तक क्या क्या हुआ है 10 पॉइंट्स के जरिए। आइए आपको समझाते हैं। दरअसल 13 अप्रैल को अंग्रेजी की परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी, यानी आज जो परीक्षा रद्द हुई है वो अब 13 अप्रैल को कराई जाएगी। 13 अप्रैल तक का इंतजार बच्चों को अब करना होगा। इसके अलावा बलिया के डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट मांग ली गई है। इसके साथ ही साथ एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बलिया के डीआईओएस और एक प्रिंसिपल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यूपीएसटीएफ पेपर लीक कांड में जांच करेगी। अब तक 12 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा वाराणसी से 5, बलिया से 4 और अन्य जिलों से 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 18 से ज्यादा मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जहां भी चूक हुई दोषी बचेंगे नहीं, मंत्री गुलाब देवी का कहना है। सीएम योगी ने दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं। तो जैसे ही पेपर लीक की खबर सामने आई वैसे ही हलचल तेज हो गई, वैसे ही हड़कंप मच गया तमाम प्रशासनिक अधिकारियों में। हालांकि कार्रवाई भी की गई है, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने विस्तृत रिपोर्ट भी मांग ली है। आज एक बड़ी बैठक शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करने जा रहे हैं ताकि आगे भविष्य में पेपर लीक की घटना उत्तर प्रदेश में ना हो, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसे विपक्ष भी बुलाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट करके निशाना साध चुके हैं। बढ़ते आगे बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां गैंगस्टर के एक मामले में माफिया कुंटू सिंह सहित 11 पर दोष साबित हो गए हैं। सभी आरोपियों की सजा पर कल फैसला होगा। 11 दोषियों में से 2 की मौत हो चुकी है। 2013 में जीयनपुर कोतवाली पुलिस में सभी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्या का आरोपी है माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, जिस पर दोष जो हैं वो अब साबित हो चुके हैं और सभी दोषियों को की जो सजा है उस पर फैसला कल होगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन में है। लखनऊ के हजरतगंज में आज बसपा नेता फहाद की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि एलडीए की जमीन अवैध तौर पर बिल्डिंग इस पर बन रही थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी जब निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो एलडीए एक्शन में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है ये मकान। दरअसल बसपा नेता की ये बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है जो कि अवैध रूप से बना हुआ था और इस पर बुलडोजर चला है प्रशासन। तो आपने देखा कि किस तरह बसपा नेता की अवैध इमारत पर बुलडोजर चला है। अब आपको उसकी 4 तस्वीरें और दिखा देते हैं। बसपा नेता फहाद के अवैध अपार्टमेंट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और अवैध इमारत गिराई जाती है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि अवैध निर्माण पर प्रशासन का ये पीला पंजा चला है। एलडीए के कर्मचारी भी इमारत को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हथौड़ों से तोड़ी जा रही है ये इमारत। दरअसल ये अवैध निर्माण था और इस अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बड़ी खबर इस वक्त की है कि यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का खाका तैयार है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के 2 डीएम निलंबित हो सकते हैं। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के 2 डीएम की रिपोर्ट सीएम ने तलब की है। 15 जिलों के डीएम बदलने की संभावना है। बदले जा सकते हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ के डीएम। एक विभाग में लंबे समय से जमे अधिकारियों का भी तबादला होगा। राजस्व परिषद और कृषि उत्पादन आयुक्त के पद
तैनाती होगी इस पर नई। एमएलसी चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद फेरबदल संभव है। राजस्व परिषद के चेयरमैन कृषि उत्पादन आयुक्त रिटायर हो रहे हैं। स्थानीय आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और उद्यान हो रहे हैं रिटायर। 2 पुलिस कमिश्नर और जिलों में तैनात 8 डीआईजी स्तर के अधिकारी हटेंगे। एसीएस ऊर्जा, एसीएस अतिरिक्त ऊर्जा के पद पर नियुक्ति होगी। 4 एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सीएम कार्यालय में इन 4 अधिकारियों की शिकायत पहुंची है। 1 एसीएस और 1 सचिव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस फेरबदल को लेकर? देखिए, नई सरकार बन गई है, मंत्रियों ने शपथ ले लिया और अब बारी है अफसरों के तबादले की। तो अफसरों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है मुख्य सचिव का है, लेकिन मुख्य सचिव अभी हाल में ही आए हैं, चुनाव के पहले आए हैं और केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर से उनको बुलाया गया है, इसलिए वो बने रहेंगे। लेकिन जो मुख्य सचिव के बाद दूसरा पद होता है सबसे बड़ा, वो राजस्व परिषद का चेयरमैन और कृषि उत्पादन आयुक्त तीसरे स्तर का पद होता है। यानी ये टॉप 3 जो नौकरशाही के सबसे बड़े टॉप 3 पद होते हैं। इसके अलावा तमाम जो अपर मुख्य सचिव हैं वो रिटायर हो रहे हैं। 2 जिलों के पुलिस कमिश्नर भी बदले जा सकते हैं। मैं जिलों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये तैयारी है कि वहां पर फेरबदल हो सकता है। और 8 डीआईजी स्तर के अधिकारी ऐसे हैं जो तमाम जनपदों में तैनात हैं। और जो जहां पर एसपी होना चाहिए वहां सीनियर जो आईपीएस है वो तैनात है। इसमें ये नाम तो तय है क्योंकि बुलंदशहर में संतोष कुमार सिंह तैनात है, आगरा में सुधीर कुमार सिंह तैनात है, ये सभी डीआईजी हो चुके हैं। सीतापुर में राकेश प्रताप सिंह तैनात है, सुल्तानपुर में विपिन मिश्रा है, मिर्जापुर में अजय सिंह है, सोनभद्र में अमरेंद्र प्रताप सिंह है, देवरिया में श्रीपति मिश्रा है। इनका सबका हटना तय है क्योंकि ये जिस पोस्ट पर है उससे ज्यादा सीनियर अधिकारी हैं। हालांकि देवरिया में श्रीपति मिश्रा को अगले महीने ही रिटायर होना है। देखने वाली बात होगी किसको मिलेगा रिवॉर्ड और किसकी गलतियों का खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक।